एक बार इन्वेस्टिगेशन करा लो। हम बाकी तो है ही आरोप, उसमें अगर एडिशन में ये आरोप है तो कितने बड़े मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ सर कि बॉलीवुड का अगर आप कंटेंट देखें पिछले कुछ वर्षों में, अब जैसे कि एक सीरियल आता है बिग बॉस, अब वैसा चरित्रहीन सीरियल आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर तरह के उसमें जितना विभत्सता हो सकती है वो सब वो रुपहले पर्दे पर डाल रहे हैं। उसी प्रकार से ये जो कपिल शर्मा टाइप का आदमी है, इसका प्रोड्यूसर यही है सलमान खान। कपिल शर्मा का शो देख लीजिए, ये जो लाफ्टर शो है बहुत ही वल्गर लाफ्टर शो है, बहुत ही वल्गर। इस तरह के कंटेंट को जो बढ़ाने का काम कर रहे हैं ये यही ड्रग माफिया कर रहे हैं, जिनका कि विदेशी ड्रग डीलर के साथ सीधा रिश्ता है, और वो पूरे यूथ को, पूरे भारत के युवा को एक दूसरे जहान में लेके जा रहे हैं, ड्रग सप्लाई करके, उनको नशेड़ी बना करके, उनको गजेड़ी बना करके, और फिर इस तरह के कंटेंट दिखा करके, परोस करके उनको और तहस नहस करने का मूड बना रहे हैं। इसलिए एनआईए का यहां पर इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। हाँ, अरे वो भी सोची समझी साजिश रहती है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए हमारे देश में इवन बियर हो, दारू हो, अल्कोहल हो, इसके प्रोडक्ट्स का प्रमोशन भी ऑफेंस है। आप गौर करें तो ये क्या करते हैं, बेवकूफ समझते हैं इस देश की जनता को, और एक्चुअली देश के कई मतलब लोग ऐसे भी है कि इनको मौका देते कि इनको सही साबित करते कि हाँ हम है बेवकूफ। तो ये लोग क्या करते हैं, कोई भी स्टोरी बताएंगे ना, उसमें हीरो ड्रिंक लेता हुआ, सिगरेट पीता हुआ दिखाएंगे, और उसके नीचे साइड में छोटी सी लाइन लिख देंगे, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये लाइन लिखने से कुछ नहीं होता है, आप जो पूरा मूवी बता रहे हो, उस मूवी में जो इन्यूएंडो जो बोलते हैं कि मतलब जो मैसेज आप कन्वे कर रहे हो, उसमें ये कन्वे करना चाह रहे हो कि जो भी हीरो है वो ड्रिंक लेता है, हीरो सिगरेट पीता है। आप उसको हीरो को बिना ड्रिंक लेता और बिना सिगरेट का भी दिखा सकते थे। आप थ्री इडियट जैसी मूवी देखो, उसमें जो होशियार ये सब बच्चे दिखाते बैठ के ड्रिंक ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब, और इसमें मतलब बुरा का तो विषय नहीं रहा। पहले तो भी थोड़ा बहुत दिखाते थे, अरे पिताजी आ गए, ये नहीं पीना है, वो नहीं करना है। बाद में उनको एक्चुअली अगर ये दिखाना है तो तुमको लॉ के हिसाब से क्या दिखाना है इनको, कि अगर कोई पीता है तो उसको बाद में एहसास होता है, अरे नहीं मैंने बहुत गलत किया, अगर मैं पी रहा था, पीने की वजह से मेरे करियर का नुकसान हो गया, ये उनको दिखाना है। तो इनके ऊपर एक्चुअली इस देश के लोगों ने मैं तो सबसे पहला रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी एक्टिविस्ट एडवोकेट्स है, और जो भी एक्टिविस्ट कई हमारे देश के नागरिक है जो एडवोकेट्स, कई एडवोकेट्स होशियार भी है, तो ऐसे लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने एरिया में जहां ऐसा मिलेगा उसको एक नोटिस तो भेजिए, या तो इसके ऊपर केस दायर कीजिए। तो इससे जब क्या होता है, इविल टॉलरेटेड इज इविल प्रोपोगेटेड। तो आप अन्याय को अगर सहन करोगे तो अन्याय को बढ़ावा दोगे आप। तो ऐसे में जब आपका उनको यह आएगा, अटैक आएगा या फिर ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, तो वो लोग देखेंगे अरे नहीं, लोग होशियार हो रहे हैं, अपनी बेवकूफी नहीं चलेंगी, पैसा लेके प्रोपोगंडा चलाने का नहीं चलेगा। जैसा कि आप गौर करो, जॉर्ज सोरोस से जो पैसा आता है, जो सिलेक्टेड मीडिया को चाइना से पैसा आता है, वो उनको इसी बात का पैसा दिया जाता है, कैसा भी करके इस देश में हमेशा अराजकता रहनी चाहिए, लोगों का आपस में एक दूसरे में झगड़ा होना चाहिए, इस देश के लोग एक नहीं होने चाहिए, ये उनका रेगुलर प्लानिंग रहता है, और ये अपने देश के प्रति नफरत फैलनी चाहिए। तो आप ये इससे बड़ा देशद्रोह क्या रहेगा? हमारा बार बार लोगों को कहना है, आप थोड़ा इससे बाहर आइए, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, अब ये या फिर मैं हायर कास्ट, मैं लोअर कास्ट, तू महाराष्ट्रियन, तू बिहार का, तू ये तू वो, ये सब इसको बाजू में रखिए। पहले एक तो सबसे पहले भारतीय बनिए, एक, और उसके पहले भी इंसान बनिए।
जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो तुम ये सोच के जाते हो क्या, अगर तुमको लगा कि इसका एक्सीडेंट हो गया तो वो कौन से कास्ट का है, कौन से रिलीजन का है? तो थोड़ा-सा अपनी इंसानियत को जगाइए और उसके उसमें से भी बाहर आइए कि वो इस पार्टी का, वो उस पार्टी का, ये मोदी का समर्थक, वो मोदी का विरोधक, ये राहुल गांधी समर्थक, वो राहुल गांधी विरोधक। अरे बाहर आइए इससे। आप ये आपको इसी में उलझा कर मेरे पार्टी के आदमी ने या मेरे कास्ट का जो लीडर है उसने अगर चोरी किया, उसने अगर गैंग रेप किया तो उसके तरफ मैं ध्यान नहीं दूंगा, और दूसरे ने अगर साधा मतलब उसके हाथ से किसी का शर्ट भी फट गया तो वो दुनिया का सबसे बड़ा आरोपी, मैं ऐसा चिल्लाऊंगा। ये पाखंडी लोगों से इस देश को बचाना है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये किसी का भी अंधभक्त मत बनिए, चाहे वो सरकार के विरोधी हो, चाहे वो सरकार के समर्थक हो, किसी का भी अपने को ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनना है। तो ये नाउ कमिंग टू आवर पॉइंट, तो जब ऐसे पूरी सोची समझी साजिश के तहत देश की पूरी बात, पीढ़ी और आप एक एक मिनट, इंपॉर्टेंट बात बतला रहे थे नीलेश जी, ये जो डार्क वेब की बात बतला रहे थे, बहुत सारे दर्शकों को बिल्कुल भी मालूम नहीं होगा। एसएसआर वॉरियर तो काफी शोध करते रहते हैं, उनको मालूम है। ये डार्क वेब पे ये लोग क्या करते हैं, मतलब ये बाईपास करते हैं गूगल को या दूसरे जो मेन स्ट्रीम सर्वर है उसको वो बाईपास करते हैं, और इनका कोई विशेष सर्वर है जिस सर्वर पर ये दोनों देख सकते हैं एक दूसरे को, जो सिग्नल भेजने वाले हैं और जो सिग्नल को रिसीव करने वाले हैं, बस वही दोनों लोग देख सकते हैं। क्या उस सिग्नल को कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है? अगर वो वीडियो से सिग्नल भेज रहे हैं और उनको रिसीवर उनको रिसीव कर रहा है, तो क्या इस डार्क वेब को किसी ने नहीं पकड़ा है?